स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो चलिए आज हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक समझने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है हमारी, तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम। इसके पहले आप बाकी के वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, क्या उसके इम्पोर्टेंस होते हैं, कितने तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। तो वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू हम अपने इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जिसके थ्रू इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था को चलाना कैसे है, वही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। द इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी कॉल्ड अ सोशल मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग। तो ये एक तरह का सोशल मैकेनिज्म होता है जिसको हम बनाते हैं लिविंग जारी रखने के लिए। ठीक है, यानी जीविका लोगों की चलाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बाय इकोनॉमिक सिस्टम वी मीन, तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? वो सारे नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स जो कि गवर्नमेंट बना रही है इकोनॉमिक रिलेशनशिप पीपल के लिए, पीपल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चला रहे हैं वही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। इकोनॉमिक सिस्टम आर द लेड डाउन प्रोसीजर्स थ्रू विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट देयर रिसोर्सेज एंड ट्रेड गुड्स। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू कंट्रीज क्या करती हैं या गवर्नमेंट क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज को और गुड्स को। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की ही बात हो रही है इकोनॉमी में। ठीक है, द इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ अ कंट्रीज ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इकोनॉमिक सिस्टम को हम एक मेजर एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि इसी के बेस पे निर्भर होता है कि हमारी कंट्री की क्या ग्रोथ होगी या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही डिसाइड करता है। अगर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा होगा तो हमारे कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, कंट्रीज विथ वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम हैव हायर अर्निंग्स। तो ऐसी कंट्रीज जिनका वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है उनकी अर्निंग्स भी हायर होती है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होता है एज कम्पेयर टू दोस विथ लेस डेवलप्ड सिस्टम। तो ऐसी कंट्रीज जिनका जो है इकोनॉमिक सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है, उनकी अर्निंग्स भी हायर होती है और उनके यहाँ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का। लेकिन ऐसी कंट्रीज जिनके जो है डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, जो कम डेवलप्ड है, तो उनका जो है कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले की बात करें तो हमारा पहला जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि पूरी प्राइवेट पीपल के द्वारा चलाई जाती है, जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइवेट लोग प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिस्टम्स हैं इकोनॉमी के, ये जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, कि गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेस पे इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइवेट ओनरशिप होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्राइवेट लोग। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी गुड्स या सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस करती। ठीक है, दूसरा है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है इकोनॉमी का जिसमें पूरा जो भी गुड्स या सर्विसेज है वो सब गवर्नमेंट प्रोड्यूस करवाती है, पूरा फुल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। और अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्योंकि प्राइवेट लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना है
तो जहाँ प्रॉफिट होगा उसी तरह का गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा। इनको सोसाइटी या पब्लिक के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, जहाँ पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, सरकार का पूरा स्वामित्व होता है और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की जाती है। यहाँ पे मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, अब है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी इसके नाम से ही क्लियर है कि जब हम कैपिटल और सोशलिस्ट दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वही क्या कहलाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कहने का मतलब इतना सा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा और प्राइवेट ओनरशिप भी होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट पब्लिक्स दोनों मिल करके यहाँ पे काम करती हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी चल रही है? मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी है और गवर्नमेंट का भी कुछ जगहों पे रोल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिटेल में समझते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम। इसको हम फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, इमर्जिंग आउट ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से इसको इमर्ज किया गया है। इन दिस इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय लेवल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं सप्लाई ऑफ डिमांड के, वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किए जाते, ये पब्लिक के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी मिनिमम एंड कैन बी टर्म्ड एज लेसेस फेयर सिस्टम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम रहता है और इसीलिए इसको कहा जाता है लेसेस फेयर सिस्टम। इसको लेसेस फेयर सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सिस्टम का मतलब होता है कि फ्रीली काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट लोग फ्रीली काम करते हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो एक्सटर्नल फोर्सेस की कमी होती है। मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ये मार्केट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और क्या प्राइसेस रखनी है गुड्स और सर्विसेज की। आगे देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज अ फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिज्म। इसको हम फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, और कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। यूएसए एंड जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री इकोनॉमी। तो यूएसए और जापान जो है इसका एग्जाम्पल है फ्री इकोनॉमी का। वहाँ की इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है। ठीक है, ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये आपकी मार्केट इकोनॉमी है जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। सप्लाई डिमांड सब मार्केट डिसाइड करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म क्या है? प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, सब कुछ मार्केट डिसाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज को पूरी तरीके से फ्रीडम दिया गया है। एन एंटरप्रेन्योर इज फ्री टू सेलेक्ट एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। तो एंटरप्रेन्योर अपने हिसाब से कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकता है अपनी रिसोर्सेज, अपनी एबिलिटी और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन। तो यहाँ पे कंपटीशन भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। क्योंकि एंटरप्राइज को पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है, फ्रीडम है, उनको पूरा राइट है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कम्युनिटी। तो हर एक कम्युनिटी के लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हो गए हैं क्योंकि सब अपने मन से जो प्रोड्यूस करना चाहें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मोटिव। तो कैपिटलिज्म या मार्केट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर या सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये लेसेस फेयर टेक्नोलॉजी या टेक्निक का यूज़ करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में। तो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की वर्किंग में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। तो जितने भी प्रोडक्ट और कंज्यूमर्स हैं वो फ्री होते हैं डिसीजंस लेने के लिए। चलिए अब इसकी कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अलग अलग वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं मार्केट में क्योंकि मार्केट पूरी फ्री है, जिसको जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर से जो है खूब काम करवाया जाता है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी है तो प्रॉफिट मोटिव मेन, इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर होता है लेबर पे और उससे काम करवाया जाता है, ठीक है। इफ़िशियंट प्रोडक्ट भी इफ़िशियंट होते हैं। ग्रोथ ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, तो इंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ होती है क्योंकि इंटरप्रेन्योर अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। ऑटोमेटिक होती है। इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का इंक्रीज होता है क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। चलिए अब कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले डिमेरिट क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, किसी को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, किसी को कम पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फ्री इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस तो है नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग लोग करते हैं। द ग्रेटेस्ट डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। दिस इनइक्वालिटी इज ड्यू टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है और इंटरप्राइज को पूरी तरीके से फ्रीडम दे दिया गया है। दिस फीचर ऑफ कैपिटलिज्म रेंडर रिच मोर रिच एंड पुअर मोर पुअर। तो ये जो फीचर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का वेल्थ का, कैपिटलिज्म का, इसी के कारण जो है जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, ठीक है। कहा भी गया है रिच मोर रिच पुअर मोर पुअर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डिमेरिट क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। तो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। वेस्टफुल कंपटीशन किया जाता है, नहीं इन्होंने ये गुड्स प्रोड्यूस किया है तो हम भी करेंगे, ठीक है। बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि आदमी अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है यहाँ पे ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे पूरा पावर जो है गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। इन द 1840s a new type of economic theory emerged in the literary circles known as the Communist Manifesto, ठीक है। तो 1840 में एक न्यू इकोनॉमिक थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल्स। तो इसको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ने लिखा था। इट प्रोपाउंडेड अ न्यू एंड यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो इन्होंने एक नया या यूनिक कॉन्सेप्ट दिया था एक कंट्री की इकोनॉमी का, ठीक है। दिस केम टू बी नोन एज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इनके जो नए ये यूनिक कॉन्सेप्ट थे उसी को हम बोलते हैं क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी। आगे देखते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और कैपिटल गुड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जितने भी लेबर हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स हैं, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग एलोकेट की जाती हैं। एंड देयर इज़ अ लिटिल और नो एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट और कंपटीशन। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉफिट कमाने पे या कंपटीशन पे एम्फेसिस नहीं होता, सोसाइटियल या सोसाइटी के वेलफेयर पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। द गोल ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज टू क्रिएट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होती है। एंड रिसोर्सेज एमंग ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और सारी रिसोर्सेज सभी मेंबर्स को देने की बात होती है। तो जैसे क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है, इज़ अ हाईली सेंट्रलाइज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये आपकी हाईली सेंट्रलाइज सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सारा पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। आगे देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमी। तो यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कलेक्टिवली बाय द स्टेट और कम्युनिटी। तो स्टेट और कम्युनिटी सब मिल करके यहाँ पे ओनरशिप करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग। तो सेंट्रल लेवल पे इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रल प्लानिंग कमेटी। तो यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। दिस इज अथॉरिटी हु विल डिसाइड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे अथॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है
अपनी रिसोर्सेज का यूज़ करके। दे विल ऑल्सो डिसाइड द क्वांटिटी एंड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और यही लोग डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस या हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कैपिटलिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज और वेल्थ का। नेक्स्ट है हमारा अब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस पूरी तरीके से अब्सेंस होती हैं, यानी अब्सेंट होती हैं। द मोटिव हियर इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर। वहाँ मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। सिंस देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, प्राइस मैकेनिज्म विल नॉट इन्फ्लुएंस एनी प्रोडक्ट डिसीजन। द प्राइसिंग स्ट्रक्चर इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग। तो यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग की बात होती है, विच इज सेट बाय द प्लानिंग कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा सेट किया जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की मेरिट्स की। तो सबसे बड़ी मेरिट्स इसकी क्या है कि यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती है। जितने भी वेल्थ या रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पब्लिक में। ठीक है। और दूसरा मोटिव क्या है कि सोशल वेलफेयर की बात होती है। यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता। मेन मोटिव गवर्नमेंट का क्या होता है? सोशल वेलफेयर। ठीक है। समाज का विकास कैसे करें। यहाँ नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर कंट्रोल। तो सारा कंट्रोल गवर्नमेंट पे रहता है, गवर्नमेंट में ही रहता है। द गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी विच कैन अलाउ फॉर मोर इफिशियंट रिसोर्स allocation and reduce the influence of powerful corporation and individuals। तो ये जो पावरफुल कॉरपोरेशन है इनका इन्फ्लुएंस भी कम हो जाता है क्योंकि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट पे रहता है। ठीक है। तो ये भी एक मेरिट है। चलिए अब कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं। पहला है लैक ऑफ इनोवेशन। द absence ऑफ कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे नहीं होता, कैन लीड टू अ लैक ऑफ इनोवेशन। तो इसीलिए कुछ नया नहीं बनाने की कोशिश की जाती। एंड मोटिवेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और कोई मोटिवेशन भी नहीं होता कि हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इम्प्रूव करें। ठीक है। लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम। यहाँ पे बहुत इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत लिमिटेड होता है। कलेक्टिव ओनरशिप कैन लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी एज इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली रेदर देन इंडिविजुअली। तो यहाँ पे पब्लिक को या प्राइवेट ओनरशिप को कोई फ्रीडम नहीं दिया जाता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं है। विदाउट द इंसेंटिव ऑफ प्रॉफिट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी लिमिटेड। तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि जब हम प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टेजेस। प्राइस कंट्रोल्स एंड स्टेट ओनरशिप कैन लीड टू द शॉर्टेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइस जो कंट्रोल है और जो स्टेट ओनरशिप है इसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज शॉर्ट हो जाते हैं, पार्टिकुलरली इफ देयर आर इनएफिशिएंसीज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। सीधी सी बात है, जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, तो वो एक लिमिट में करेगी। ठीक है। तो वैसे भी गुड्स और सर्विसेज के शॉर्टेजेस हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं। नेक्स्ट है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हमारी प्राइवेट और पब्लिक यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल करके करते हैं। ठीक है। जो कि हमारी इंडिया की भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। द मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो दोनों को मिला देते हैं। इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का सिंथेसिस है, विच कंटेन्स बोथ प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंटरप्राइजेस की बात होती है। मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज इम्प्लीमेंटेड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमीज हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज ऑल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, एंड हम इंडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए फिगर से भी समझ लेते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है प्रोडक्शन रेगुलेशन। तो रेगुलेशन मेड बाय गवर्नमेंट हो रहा है और प्रोडक्शन ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर हो रहा है। ठीक है। चलिए अब इसके भी कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर्स। तो को एग्जिस्टेंस है ऑल सेक्टर्स के। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल थ्री सेक्टर्स को एग्जिस्ट इन हार्मोनी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। ठीक है। तीनों सेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। द जॉइंट सेक्टर इज जॉइंटली रन बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। तो जो जॉइंट सेक्टर है वो जॉइंटली रन करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, जिसमें 51% 51% ओनरशिप होती है स्टेट की। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव क्योंकि तीनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके कर रहे हैं। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी अनदर सेक्टर एग्जिस्ट, द कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। द मेन एम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेक्टर इज so that the government can provide financial assistance to cooperative societies involved in warehousing, agriculture, dairy industry, its। तो जो मेन एम है इस सेक्टर का कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वी हैव अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के केस में भी हमारे पास एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी रहती है। ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी फॉलो द इकोनॉमिक प्लान ऑफ द स्टेट। तो जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो इकोनॉमी के प्लान को जो है फॉलो करते हैं टू अचीव वेरियस टारगेट्स एंड गोल्स। द प्लान इज़ नॉट रेजिड, बट प्लान बहुत मुश्किल या डिफ़िकल्ट नहीं रहते, बट मोर ऑफ अ जनरल गाइडलाइन। उसमें एक जनरल गाइडलाइंस ही होती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशन की प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल वेलफेयर। वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सोशल वेलफेयर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का भी मेन एम सोशल वेलफेयर है, जैसे सोशलिज्म का है। ठीक है, इट एम्स टू रिड्यूस द वेल्थ गैप इन द कंट्री एंड फाइट द इनइक्वालिटीज ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये हमारी कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करने की बात करती है, जो गैप है उसको रिड्यूस करने की बात करती है, और इनइक्वालिटीज़ को भी कंट्रोल करने की बात करती है। ठीक है, द एम इज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को हटाना भी इसका एम है, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को भी कम करना है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो इम्प्रूव सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ केयर, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, इन सब को भी इम्प्रूव करना इसका मेन एम है। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। पहला है फ्रीडम। इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफर्स फ्रीडम टू इकोनॉमिक यूनिट्स। तो इंडिया की जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो ऑफर करती है इकोनॉमिक यूनिट्स को फ्रीडम, अलाउइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए अलाउ करती है टू चूज़ देयर ऑक्यूपेशंस, अपने ऑक्यूपेशन को आप चूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट इंटरप्राइज के इनिशिएटिव को इनकरेज किया जाता है, और एनेबलिंग कंज्यूमर्स टू डिस्पोज ऑफ देयर इनकम्स विद इन एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज़। और कंज्यूमर को इनेबल किया जाता है कि वो जो है अपनी इनकम को इस्टेब्लिश करें और लगाएं, डिस्पोज करें एस्टेब्लिश पॉलिसीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेलफेयर। द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर सिटीजन्स वेलफेयर। गवर्नमेंट सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करती है, वर्कर्स को इनकरेज करती है, उनका वेलफेयर करती है थ्रू प्रोविजंस फॉर हाउसिंग, मिनिमम वेजेस, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, इट्स। हाउसिंग प्रोवाइड करके, मिनिमम वेजेस दे करके, और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दे करके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अलाउज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है रिसोर्सेज का। इट ऑप्टिमली यूटिलाइजेस रिसोर्सेज थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग टू अवॉइड शॉर्टेजेस, फ्लक्चुएशंस एंड इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो हम इस इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू शॉर्टेजेस, जो कमी हो जाती है सामानों की, उसको अवॉइड करते हैं, फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करते हैं, और प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। तो पहली है हमारी इनएफिशिएंसी। द पब्लिक सेक्टर में समटाइम्स अंडर परफॉर्म ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन एंड प्रोसेसिंग डिलेज। तो कभी कभी पब्लिक सेक्टर क्या करता है, वो कुछ ज़्यादा ही परफॉर्म करने लगता है, और इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, करप्शन होता है, और डिलेज भी होते हैं हर एक प्रोसेसिंग में। एक्सेसिव कंट्रोल कैन हिंडर द प्राइवेट सेक्टर्स परफॉर्मेंस। और जब एक्सेसिव कंट्रोल होता है तो उससे प्राइवेट सेक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज में ऑल्सो फेस द थ्रेट ऑफ नेशनलाइजेशन। तो इसका जो है, इसकी समस्या को प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी फेस करती हैं। सीधी सी बात है कि जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं तो बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल हो गया, प्राइवेट का कम हो गया, तो दोनों को आपस में बैलेंस बनाना है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि इनएफिशिएंसी होती है। अब दूसरा है इनएफेक्टिवनेस। स्ट्रिंजेंट कंट्रोल कैन एडवर्सली अफेक्ट प्राइवेट इंटरप्राइजेस डिस्पाइट डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू देम। तो इससे भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस अफेक्ट होती हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा वो नहीं डेवलप नहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ इनको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज हम लोगों ने सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में 3 तरह के सिस्टम पढ़े।
एक आपका कैपिटलिज्म, जिसको हम मार्केट भी बोलते हैं, और दूसरा आपका सोशलिज्म, और तीसरा आपका मिक्स्ड। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। कैपिटलिज्म में पूरी प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिज्म में गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है, और मिक्स्ड में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल करके काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।